हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बीएससी फिजिक्स का पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिटेल डिस्कशन लेकर आई हूँ। बीएससी फिजिक्स का जो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पेपर है, इसके बुक्स, इसके नोट्स, इसको आपको पढ़ना कैसे है, इसका पूरा सिलेबस, किस तरीके से आप इस पेपर के अंदर बीएससी फिज़िक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपकी बीएससी के एग्ज़ाम के अंदर। तो बीएससी फिज़िक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पेपर से रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से आपको इस पेपर को पढ़ना है, बुक्स आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी बेस्ट है, यही सब बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक दिखा रही हूँ। ये बुक मेरे पास है सीबीएच पब्लिकेशन की। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी करी थी वहाँ पर बेस्ट बुक मानी जाती थी सीबीएच पब्लिकेशन की, लेकिन आपको जो बुक परचेज़ करनी है वो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक परचेज़ करनी है। ये बुक है स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए एंड अदर जो भी यूनिवर्सिटी ये सिलेबस कवर करती है उनके लिए। तो आपको जब आप बुक परचेज़ करें ना, तो अपनी यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको दुकानदार से यदि आप कहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी के नेम से आपको बुक परचेज़ करनी है, चाहे फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए ये कंटेंट लिखे हुए हैं, तो ये पूरे अलग अलग चैप्टर्स लिखे हुए हैं ना। तो बुक से यदि आप पढ़ते तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बुक में जो पूरे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं वो सारे ही आपके सिलेबस में नहीं होते बीएससी के में, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती है। तो जो स्टूडेंट्स बुक से पढ़ते हैं उन्हें पढ़ना कैसे है वो सुनो। यदि आप बुक परचेज़ करते हैं तो आपको जैसे पहला चैप्टर लिया, आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकालिए, उस सिलेबस में से टॉपिक्स देखिए। जैसे इसमें कितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये 14 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो ये 14 में से जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखोगे ना इस चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर आपको ओनली 10 टॉपिक्स ही मिलेंगे, बाकी के 4 नहीं मिलेंगे। अब वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, तो आपको वो टॉपिक्स टिक लगा लेने हैं कि मुझे बुक से यदि ये चैप्टर करना है तो मुझे ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। इसी तरीके से आप सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, आगे के जो भी चैप्टर हैं सभी में आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है पहले वो डाउनलोड करना है और उसके टॉपिक्स मैच करके इनमें टिक लगाने हैं कि ये मेरे सिलेबस में है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से। क्योंकि बहुत से ऐसे इसमें टॉपिक्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होते ही नहीं हैं, लेकिन बुक्स में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या आगे जो एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाल दिए जाते हैं जो कि बीएससी के सिलेबस में या एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। तो यदि आप केवल और केवल बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बीएससी के एग्ज़ाम में के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, सारे टॉपिक्स एक साथ बुक से पढ़ने ना बैठ जाएं। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स केवल बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, केवल जिनको बीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, डिग्री चाहिए, वो बुक्स की जगह नोट्स से पढ़े। नोट्स मैं आपको आगे बता दूंगी कैसे मिलेंगे आपको, लेकिन आप बुक्स परचेज़ करते हैं ना, तो देखो बुक्स में आप कोई भी टॉपिक देख लो, कोई छोटा टॉपिक भी होगा तो उसको भी बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको बीएससी के अकॉर्डिंग कितना पढ़े। मानो कोई डेरिवेशन है तो उसमें भी बीच में बहुत सारी उनकी जो थ्योरी लिखी हुई होती है ना वो दे देते हैं, जिससे वो डेरिवेशन ही आपका बुक के 2-3 पेज के अंदर कवर हो जाता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको बीएससी के लेवल के लिए कितना पढ़ें और कितना आपकी एग्ज़ाम में लिखें, क्योंकि आप पूरा बुक के अकॉर्डिंग लिखने बैठोगे जब तो ये बहुत बड़े बड़े आंसर्स हो जाएंगे और थ्योरी भी काफ़ी सारी दी हुई होती है। इसलिए बीएससी में ज़रूरत होती है प्रॉपर नोट्स की, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मेरे चैनल पे। तो जो भी स्टूडेंट्स, यदि आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी, जेएमई, बीएचयू, डीयू, किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बुक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। लेकिन जो बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके ओनली थ्योरेटिकल डेरिवेशन बीएससी के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके मतलब नोट्स में ही आपका कवर हो जाता है पूरा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं जो कि बुक में दिए हुए होते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स। ये एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं।
तो यदि आप बुक परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये देखें कि आपको आगे एमएससी की प्रिपरेशन करनी है तो ही आप बुक परचेज़ करें, क्योंकि बुक्स के न्यूमेरिकल्स आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ अब जिन स्टूडेंट्स को इस पेपर के नोट्स चाहिए कंप्लीट इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के लिए, तो मैंने 2 लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। एक है इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ लिंक, एक है हिंदी मीडियम का पीडीएफ लिंक, जिसमें आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिंगल पीडीएफ के अंदर कवर किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इसके कंप्लीट नोट्स, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नोट से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ये नोट्स एकदम बेस्ट रहेंगे एंड सफिशिएंट रहेंगे। इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी लैंग्वेज के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को नोट्स पढ़ के समझ में आ जाए। जो भी इसके डेरिवेशंस है ना इस पेपर के अंदर, वो सारे बिल्कुल एक एक लाइन अच्छे से सॉल्व की हुई है उन नोट्स में, कहीं भी कोई स्टेप छोड़ा नहीं है। आपको सारे जो डेरिवेशंस हैं वो आसानी से नोट्स के अंदर से ही समझ में आ जाएंगे। नाउ बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, अब बात आती है कि इस पेपर को हमें तैयार कैसे करना है। तो ये पेपर जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप इसके लेक्चर्स देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पेपर पूरा का पूरा आपका डेरिवेशन से भरा हुआ है। यानी इस पेपर के अंदर थ्योरी बहुत ही कम है। हर चैप्टर के अंदर, हर यूनिट के अंदर आपके डेरिवेशन ही डेरिवेशन है हर टॉपिक में। तो ये डेरिवेशंस आपको नोट से तो आप पढ़ लोगे, एक बार लेक्चर से समझ लोगे कि किस तरीके से डेरिवेशन निकल रहे हैं। बाकी ये आपको एग्ज़ाम के हिसाब से याद कैसे होंगे, तो उन्हें डेरिवेशंस को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। डेरिवेशंस एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप अपने हाथ को 2-3 बार उस पूरे डेरिवेशन को बिना देखे लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं कराओगे, वो इस हाथ को याद नहीं होगा। क्योंकि जब हम डेरिवेशंस निकालते हैं तो बीच में कुछ ऐसे टर्म्स हम अलग से ऐड करते हैं जो कि उस डेरिवेशन के प्रूफ से, या फिर उस डेरिवेशन को जब हम डिराइव करते हैं तो उससे हट के उसमें बीच में कुछ 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जिनसे वो डेरिवेशन निकल जाता है, उसकी लास्ट लाइन तक पहुंच जाता है। तो वो लाइंस हमें एक्स्ट्रा याद करनी होती है। तो वो चीज़ हमें जब ही दिमाग में बैठती है जब हम अपने हाथ से उस पूरे डेरिवेशन को 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं रफ में, बिना देखे। तो ये इस पेपर को पढ़ने का एकमात्र तरीका है कि इसमें डेरिवेशंस है तो उसकी प्रैक्टिस मांगता है डेरिवेशन, और वो आपको करनी पड़ेगी। थ्योरी वाला पेपर होता तो आप केवल नोट्स से पढ़ के उन्हें याद करके और एग्ज़ाम दे देते, लेकिन डेरिवेशंस है इसके अंदर काफ़ी सारे, और मतलब थोड़ा ऐसा है कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एक एक लाइन डेरिवेशन की। तो आपको सारे डेरिवेशन की प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। ये समझ लीजिए कि नोट्स पढ़ने के बाद एक बार तो वो नोट्स दोबारा आपके हाथ से बन ही जाएंगे, जो भी डेरिवेशन वाले टॉपिक्स हैं वो सभी। इसके अलावा जो आपके बाकी के अदर पेपर हैं फिज़िक्स के अंदर, उनके भी नोट्स के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं चैनल पर, बुक्स के वीडियोस डाल रखे हैं। इसके अलावा जो आपकी अदर सब्जेक्ट्स है लाइक केमिस्ट्री, मैथ्स, यदि आपके पास बीएससी के अंदर पीसीएम है तो आप केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। उनके भी नोट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियोस के अंदर। प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का मीडियम वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसे आप ओपन करके वीडियो देख के अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स ले सकते हैं और उन्हें पढ़कर अपने बीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस पेपर से रिलेटेड, क्योंकि पूरा पेपर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। इस पेपर के बारे में जो भी जानकारी थी, जो भी आप सबको पता होना चाहिए, बुक्स, नोट्स, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें कवर हो चुकी है इस वीडियो के अंदर। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।